नमस्कार। आज बात करेंगे राजस्थान सरकार की एक बहुत ही खास स्वास्थ्य योजना की, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। ये स्कीम उन बच्चों के लिए एक नई उम्मीद की तरह है जो दुर्लभ यानी रेयर डिजीजेस से जूझ रहे हैं। आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये दुर्लभ बीमारियां होती क्या हैं और ये चुनौती कितनी बड़ी है। फिर देखेंगे कि सरकार की ये नई पहल क्या है, इसके खास प्रावधान क्या हैं और सबसे ज़रूरी, इसमें कौन कौन सी बीमारियां शामिल की गई हैं। और आखिर में बात करेंगे कि कैसे ये योजना एक जीवन बचाने वाले कवच की तरह काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दुर्लभ बीमारियों की चुनौती को ही समझ लेते हैं। सुनने में लगता है दुर्लभ यानी बहुत कम, लेकिन जब हम इन सभी बीमारियों को एक साथ मिलाकर देखते हैं तो ये समस्या उतनी भी दुर्लभ नहीं रह जाती। तो ये दुर्लभ बीमारी है क्या आखिर? देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक ये एक ऐसी बीमारी है जो आबादी के बहुत छोटे से हिस्से को होती है। अंदाज़ा लगाइए, हर 10,000 लोगों में 6.5 से 10 लोगों से भी कम को। मतलब किसी छोटे शहर में बस कुछ गिने चुने लोग। पर अब जरा इस आंकड़े को देखिए। भारत में करीब करीब 7 करोड़ लोग किसी न किसी दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हैं। 7 करोड़! ये संख्या ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी से लगभग 3 गुना ज्यादा है। अब समझ में आता है कि ये समस्या असल में कितनी बड़ी है और ऐसी योजनाओं की जरूरत क्यों है। और हाँ, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। इन आंकड़ों के पीछे इंसानी कहानियां हैं, परिवार हैं। इन बीमारियों का जो भावनात्मक और आर्थिक बोझ होता है, वो परिवारों के लिए बर्दाश्त करना कई बार नामुमकिन सा हो जाता है। इलाज का भारी भरकम खर्च और सालों तक चलने वाली देखभाल, ये सब परिवारों को तोड़कर रख देता है। और बस इसी चुनौती से निपटने के लिए राजस्थान सरकार एक नई पहल लेकर आई है, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। इसे हम एक मानवीय और दूर की सोच रखने वाली पहल कह सकते हैं, जिसका मकसद है जरूरतमंदों को एक मजबूत सहारा देना। तो चलिए अब इस योजना की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि इसमें असल में क्या-क्या मिलता है। मतलब किस तरह की आर्थिक और मेडिकल मदद दी जाती है। सबसे पहले ये बड़ी रकम देखिए, 50 लाख रुपए। इस योजना के तहत हर एक बच्चे को मुफ्त इलाज के लिए इतना बड़ा कवर दिया जा रहा है। ये उन परिवारों के लिए वाकई में एक बहुत बड़ी राहत है जो इलाज के खर्च के बोझ तले दबे हुए थे। और इतना ही नहीं, इलाज के दौरान परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतों का भी ध्यान रखा गया है। उन्हें हर महीने 5,000 रुपए की अतिरिक्त आर्थिक मदद भी दी जाती है। तो मतलब साफ है, ये योजना सिर्फ इलाज नहीं बल्कि पूरे परिवार की देखभाल करती है। अब सवाल यह है कि इसका फायदा उठा कौन सकता है। देखिए, 3 मुख्य शर्तें हैं। पहली, बच्चे की उम्र 18 साल से कम हो। दूसरी, वो राजस्थान का मूल निवासी हो या कम से कम 3 साल से यहीं रह रहा हो। और तीसरी और सबसे जरूरी शर्त, किसी सक्षम मेडिकल ऑफिसर से ये सर्टिफिकेट होना चाहिए कि बच्चे को कोई दुर्लभ बीमारी है। तो ये तो साफ हो गया कि योजना किसके लिए है, लेकिन अब आता है सबसे जरूरी सवाल, इसमें कौन कौन सी बीमारियां शामिल हैं। सच कहूं तो इस योजना का पूरा फोकस, इसका दिल इन्हीं बीमारियों के लिस्ट में है। और हाँ, ये बीमारियों की लिस्ट ऐसे ही नहीं बना दी गई है। ये योजना भारत की राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 पर आधारित है, तो इसे एक मजबूत राष्ट्रीय आधार मिला हुआ है। इस योजना में कुल 56 यानी 56 दुर्लभ बीमारियों को शामिल किया गया है। ये संख्या अपने आप में बताती है कि सरकार ने कितनी गंभीरता से अलग अलग तरह की मुश्किल मेडिकल कंडीशंस को कवर करने की कोशिश की है। इस लिस्ट में कई बहुत ही गंभीर बीमारियां हैं, जैसे कि फैनकोनी एनीमिया, डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी और पॉम्पे रोग। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं, लेकिन इससे ये साफ होता है कि योजना का दायरा कितना बड़ा है और ये कितनी जानलेवा बीमारियों को कवर कर रही है। तो अब तक हम जान चुके हैं कि योजना क्या है, किसके लिए है और इसमें क्या-क्या शामिल है। अगला लॉजिकल सवाल है, इस राहत तक पहुंचने का रास्ता क्या है? मतलब इसका फायदा उठाया कैसे जाए? देखिए, प्रोसेस को काफी सीधा साधा रखा गया है। सबसे पहले जन आधार नंबर से ई-मित्र या अपनी SSO ID के जरिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये एप्लीकेशन जिले के CMHO यानी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पास जाती है। वो इसे मेडिकल कंफर्मेशन के लिए आगे भेजते हैं और ये कंफर्मेशन एम्स जोधपुर या JK लोन अस्पताल जयपुर के डॉक्टर करते हैं और जैसे ही पुष्टि होती है, इलाज शुरू हो जाता है। और अब आखिर में इस योजना के बड़े असर को समझते हैं। ये सिर्फ एक सरकारी पॉलिसी नहीं है, ये उन कमजोर परिवारों के लिए एक जीवन बचाने वाला कवच है।
इस पूरी कोशिश का एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि पैसों की तंगी की वजह से कोई भी बच्चा अच्छे इलाज से महरूम न रह जाए। ये सामाजिक सुरक्षा की तरफ एक बहुत ही मजबूत कदम है। इस योजना को एक ऐसी नाव की तरह भी देखा जा सकता है जो तूफान में फंसे हुए यात्रियों को एक सुरक्षित किनारे पर ले जाती है। मुझे लगता है ये लाइन इस योजना के असली महत्व को पूरी तरह से बयां करती है। तो ये योजना वाकई एक शानदार शुरुआत है, लेकिन ये हमें सोचने पे भी मजबूर करती है। भविष्य में दुर्लभ और इतनी जटिल बीमारियों की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारी पब्लिक हेल्थ स्कीम्स को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।